ए पॉलिस्टिक सेगमेंट। ये क्या होता है? फिर वो नोट्स से लिखा था आपका, ग्रेविड एंड ए पॉलिस्टिक सेगमेंट। और किसने पढ़ा था उसको? तो पढ़ नहीं पा रहा है गिरिजा भूषण, तो आप उसको ढंग से पढ़िए। उसको क्या सेगमेंट बोलेंगे? एपोलिस्टिक ना एपोलाइटिक? वो एपोलाइटिक, सॉरी सर। एपोलाइटिक। हाँ, तो मैंने तो किसी ने भेजा था मेरे को डाउट, मैंने लिख दिया था उसमें। आपका जो चैनल में किसी ने डाउट पूछा था, तो मैंने लिखा था उसमें एपोलाइटिक का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो वर्म्स होते हैं ना, वर्म, टेप वर्म, तो वो एंड से अपना फेंकता रहता है जो सेगमेंट्स, ताकि उसमें अंडे हैं वो नए होस्ट में जाए एंड नए वर्म्स बनाए। तो दैट इज कॉल्ड योर एपोलाइटिक सेगमेंट। समझ में आया? थैंक यू, थैंक यू सर। और बोले। सर मेसोजोआ का मीनिंग क्या होता है? क्या क्या? सर मेसोजोआ। मेसोजोआ आप लोग का है नहीं, उसको आप छोड़ दो। क्योंकि आप जो हम लोग का अर्लियर क्लासिफिकेशन था, उसमें प्रोटोजोआ, मीजोजोआ, मेटाजोआ था। फिर मेटोजोआ तोड़ा गया, पैराजोआ, यू मेटाजोआ। तो वो एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स। तो उसका ज्यादा जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके पीछे मत पड़ो। हाँ, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, देर आर 39 फाइलम्स इन एनिमलिया ओनली। तो अकेला एनिमलिया में 39 फाइलम है, बाकी तो छोड़ दो। अब मेसोजोआ तो एनिमल भी नहीं है, तो इसलिए भी उतना रायता फैलाने के लिए वक्त भी नहीं है। तो आप लोग का सिर्फ 10 फाइलम है, बस हम वही 10 फाइलम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और बोलिए। वो आप आउटसाइड स्पिक्यूल्स क्लास और स्पॉन्जिफाई। आप फोन करके वो डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ बोलो। हाँ बोलो, स्पिक्यूल आज पढ़ेंगे हम लोग। और बोले। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर में कुछ डिफरेंस है या वो सेम है दोनों? वो आज पता चल जाएगा। आगे बोलिए। सुनो तो गिरजा भूषण, तुम तेलुगु भाषा समझता नहीं, उड़िया भाषा? मैंने आपको कितने बार उड़िया बोला समझता हूँ। है, समझता है ना उड़िया भाषा? तो फिर अपना यस डाउट्स, सर। तो डाउट्स क्या है, बदल नहीं रहा है। मैंने आपको क्या बोला है, जो डाउट्स पिछले क्लास का है उनको पूछेंगे। तो ये तो आपने पढ़ा नहीं है ना, वो तो मैं आगे से भेज देता हूँ ताकि आप उसकी एक बार देख लें, तो थोड़ा आसानी रहेगा। सर ग्रेविड में मतलब? ग्रेविड मतलब राइप, माने जिसमें अंडे भरे होंगे। ओके। एक्चुअली ये भी हम पढ़ेंगे टेप वर्म्स में, यस। अगर हुआ तो आई विल टीच यू। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, इसलिए आपको पढ़ाऊंगा मैं अच्छे बच्चे नहीं है उनको नहीं पढ़ाता मैं। सर तो इसलिए ग्रेविड जो है वो राइप सर सेगमेंट होता है। राइप सेगमेंट का मतलब उसमें अंडे भरे होंगे। सी व्हाट इज द जॉब ऑफ ए पैरासाइट? खाओ पियो बच्चे बनाओ। समझे कि नहीं? तो उनका जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में सिर्फ एग्स एंड एग्स एंड एग्स एंड एग्स एंड एग्स एंड एग्स होगा, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रेविड सेगमेंट। समझ रहे हो? चलो और बोलो। यस। चलिए, एनी अदर थिंग? सो विल गो इनसाइड। तो एक्चुअली आज हम लोग एक समरी डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू दिस स्क्रीन। फाइन, इज इट विजिबल? दिस स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। तो आप यस इस सर। तो इस स्क्रीन में हम लोग एक्चुअली पूरा समरी कर रहे हैं एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम का जो पूरा का पूरा समरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ। अब उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? तो सबसे पहला कौन है आपका? किंगडम। देख रहे हो कि नहीं? तो सबसे फर्स्ट है आपका क्या? किंगडम लेवल। तो किंगडम हमारा एक ही है, एनिमलिया। ओके। आप बॉटनी सर अगर कराएंगे तो यहाँ 4 किंगडम आएगा। बल्ले बल्ले। अब सेकेंड पॉइंट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान यहाँ है नहीं, तो हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल में कौन आ जाएगा बताइए? तो आज के डेट पे सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बॉडी, ये याद रखना। तो सेल्यूलर लेवल किस में आता है?
आपका पैराजोआ में, है कि नहीं? तो आपका पैराजोआ में सेल्यूलर लेवल आता है। आप ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी ऑलवेज आई विल कवर लाइन टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो बुक में भी जैसे मैं कराता हूँ आप भी वैसे स्क्रिबल कर सकते हैं। तो इसीलिए सेल्यूलर लेवल हो गया पैराजोआ, एंड ये जो टिश्यू लेवल हो गया दिस इज मेटाजोआ। ठीक है, सो दिस इज योर मेटाजोआ, एंड उसको भी हम थोड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। कौन? हाँ, सो ये आपका मेटाजोआ है। बल्ले बल्ले, अब हम लोग आगे चलेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री में ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है, एंड तो एसिमेट्रिकल आपका आ जाएगा क्या, सम स्पॉन्जेस एंड सम निडारिया। बट रेडियल का मतलब क्या है, तो रेडियल जो एनिमल्स हैं उनको हम किस में रखते हैं, रेडियाटा। Okay, so all the animals with radial symmetry are called radiata, and all the animals with bilateral symmetry are called bilateria. Understood? तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है ना। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। सो इधर हम लोग क्या देखेंगे, सो हियर वी विल सी द बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में ये एसिलोमेटा आ गया, है कि नहीं? तो एसिलोमेटा का मतलब क्या है, नो सिलोम। तो एसिलोमेटा में कौन कौन आ गए, ये तीनों आ गए। ऑल दिस थ्री या कम इन, हम लोग ए इसको इधर से कर लेते हैं ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे किधर, आपके एसिलोमेटा में। Fine. So all of them are asilometa. बोले बोले, बट ये जो हैं इधर हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, है कि नहीं? ये डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन है। फ्लैटवर्म के केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन है। भले भले, अब आ जाएगा सूडोसिलोम। सूडोसिलोम एस्केलमिंथेस गलत दिया हुआ है, स्कूल में आप लिखेंगे एस्केलमिंथेस, बट इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलेंगे, नेमाटोडा। तो तुम्हारे सिलेबस में अकेला नेमाटोडा है, पूरा एस्केलमिंथेस नहीं है। बट देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज, तो वी कैन राइट। तो इसलिए हम लोग इधर फोकस रखेंगे किस पे, ऑन योर नेमाटोड्स। नाउ ट्रू सिलोम में आपका आ जाएगा इतने सारे, बट हम यहाँ भी एक सबसेट बना सकते हैं, हम जानते हैं। तो इसीलिए एनालिडा मलस्का आर्थ्रोपोडा को एक कैटेगरी में रख देंगे, एंड एकाइनोडर्माटा कॉर्डेटा को एक और कैटेगरी में रख देंगे, है कि नहीं? तो आप बताइए पहला वाले को कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, कीजोसिलोमेट, साइजो, भाषा को जे से सीखो, साइजो सिलोमेटा। ओके, एंड इधर क्या लिखेंगे, क्योंकि ना जो मैं सिखा दिया ना वो जिंदगी भर काम देगा आपको। कल मैंने आपको एक फोटो भेजा था कि नहीं, मेरे एक स्टूडेंट का, तो जो Yes, sir. क्विज जीता था। Yes, sir. नीट पीजी क्या हुआ था उनका? नहीं, पीजी का जो प्रैक्टिस एंट्रेंस टेस्ट है वो दे रहा था, एंड ही वाज सेकंड रैंक ऑल इंडिया। समझ रहे हो? सो दिस इज द कंसेप्ट। देखो फिर ये कौन भाग्यश्री मिश्रा तो कहाँ से आ गई, कितना बज रहा है, इनको रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है? चलिए, सो अब ये आपका कंसेप्ट है, अंडरस्टूड? सो समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, समरी ऑफ टैक्सोन एनिमल किंगडम। अब मजा आ रहा है कि नहीं इसमें? चलिए, सो अब ये लोग हम लोग डिस्कस कर लिए। सो ना इसको सेव करेंगे एंड आगे चलेंगे। सो अब उसके बाद इन लोगों को बदतमीज हैं जो, हाँ चलिए। सो अब तो दिस इज द एंड ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है?
चलिए, तो अब देखते हैं अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस हुआ तो करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे इन पोरिफेरा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हमारा खत्म है। तो इधर आपका तो कुछ क्वेश्चन होगा नहीं एक्चुअली, तो हम चले जाएंगे फाइलम पोरिफेरा। अब आप देखिए फाइलम पोरिफेरा में आपको कितना दिया है एनसीईआरटी में, पूरा एक पैराग्राफ। बट हमारा एक्चुअली 4 क्लास खर्च हुआ है इन F1 सेक्शन। तो पहले इसलिए हम लोग उसको करेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आई विल डू दैट एंड देन वी विल कम टू दिस। ठीक है जी। जो वीक हार्टेड बच्चे हैं वो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, जो जेजेस के बच्चे हैं वो आगे हम लोग चलते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फाइन डिसेबल। चलिए, सो अब आ गया हमारा। सो नाउ वी विल गो अहेड। ठीक है जी। सो इसीलिए हाँ, क्या रेज हैंड है बताओ। No, sir, it was just by mistake. Sorry, sir. हाँ, चलो नाउ अब इसको हटाओ। सो नाउ वी विल गो इनटू द फाइलम नंबर 1। फाइलम नंबर 1, दिस इज पोलीपेला। Okay, so that is called what? Porifera. Now, पोरस का मतलब होता है होल्स, प्लस फेरेन का मतलब होता है बियरिंग। ओके, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। फाइन। सो इसलिए कॉमन नेम, तो आगे से हम कॉमन नेम को CN लिखेंगे। ओके, ओनली शॉर्टकट के लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, नो फुल कट। तो इसीलिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका पोरिफेरा का, इधर है पोरिफेरा, कॉमन नेम इज पोर बियरिंग एनिमल्स या स्पॉन्जेस। क्यों स्पॉन्जेस कहते हैं? एज it resembles the chemical sponge found in households। समझ रहे हो? तो आपके घरों में सीट में जो आपको केमिकल स्पंजेस मिलता है, तो वो जो उस जैसा ये दिखता है, इसलिए उसको हमने रख दिया नाम क्या, पोरिफेरा। भले भले। चलिए, सो अब हम लोग आगे चलेंगे। सो अब इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो वी विल राइट इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब क्या है मालूम है? ये एक बार लिख लो तो ये काफी बार होता है। तो डेफिनेशन, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे पहले से याद रखो। तुम देखो मेरा डेफिनेशन में ही एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो माय डेफिनेशन इज इनफ फॉर एनसीईआरटी। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे बोलिए, तो आप सोच के बोलो पहले क्या लिखेंगे। सेल एग्रीगेट कॉमा सेल्यूलर लेवल, पर क्या लिखेंगे, जनरली एसिमेट्रिकल सम रेडियल। ओके, तो सॉलिटरी और कॉलोनियल। ओके, सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या है, सम रेडियल। ये बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन है बच्चा लोग है, इडियट्स। मैं बार बार बोला हूं ना आप लोग को 10 मिनट के बाद ज्वाइन नहीं करना है, 19 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो। तो प्लीज एंश्योर दिस, बोल दो उनको। एंड ऑल ऑफ यू रिमेंबर, अगर 10 मिनट 15 मिनट हो गया है, प्लीज डोंट ज्वाइन। अब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो इससे मेरा ब्लड बॉयल करने लगता है कि नहीं, मेरा खून लाल हो जाता है। तो जनरली एसिमेट्रिकल सम रेडियल।
इसलिए अगर आप टाइम में नहीं ज्वाइन किए हैं, डोंट अप्लाई, मैं घुसने दूंगा ही नहीं। जनरली सॉलिटरी और कॉलोनियल, समझ रहे हो, माने आइदर वो अकेले रहते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं। भले भले। तो ये आपका कंसेप्ट है, कुछ डेफिनेशन है इनके बारे में। एंड प्लांट लाइक एनिमल्स, ओके, इनको हम लोग प्लांट लाइक एनिमल्स बोलते हैं। क्यों प्लांट लाइक एनिमल्स बोलते हैं, कैन यू गेस? सर बोलिए। बिकॉज दे आर क्योंकि फिक्स्ड। सफाई है फिक्स्ड। हाँ, तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ उसके बाद जो नेम है दैट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है। तो जो नेम है वो किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है। ओके, इसको हम लोग चेंज कलर करते हैं। सो इट इंक्लूड्स अबाउट 10,000, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं एक ही बार आपको दे दूंगा, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है जी। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, दे आर ग्रुप्ड अंडर पैराजोआ, एंड so boy Vargola, and so its study is called parazoology. The term porifera was coined by Robert Grant. Okay, the term porifera was coined by Robert Grant. अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा जाए, तो थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ तो व्हाट इज हिस्ट्री? इसको कलर चेंज किया जाए। Now Aristotle, you imagine this man, he used to live in the BCs, but he referred sponges as animals. तो क्यों? Because they cannot synthesize what? Food of their own, ठीक है। तो वो अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया आपका प्लांट्स। आफ्टर हिम पीपल रेफर्ड देम एज प्लांट्स। क्यों भाई? सो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, व्हाई दे रेफर्ड देम एज प्लांट्स? तो इसलिए ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1, called plants because point number 1 क्या है? they are sessile, मतलब fixed, okay, they are sessile और fixed। उसके बाद क्या है बताओ? तो ये sessile and fixed है। उसके बाद show fragmentation। तो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, आपको पता है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? So splitting into parts, then Sir, it is a method of asexual reproduction. एक जापड़ मार दूंगा तो ऐसा बकवास आंसर मेरे सामने नहीं करोगे। आपको मैंने बोला ना, मेरे पास तथ्य बोलो, स्टोरीज मत सुनाओ। तो मुझे वो सुनाओ जो सिर्फ मुझे सुनना है। तो मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी पूछा है, मैंने बोला डेफिनेशन क्या है, तो मैंने तो ऐसा नहीं बोला, तो आपने डेफिनेशन क्यों दिया? तो आप सिंपली बताइए कि फ्रैगमेंटेशन क्या है, मैंने डेफिनेशन आपसे नहीं मांगा है। मैंने ऑर्गेनिजम्स अपन मैच्योरेशन देसी टूट देसी जाते भाषा, हैं कम से कम अल्फाजों में आप बात करेंगे, कम से Yes, कम। सर वो जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो डॉटर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय, मतलब खुद टूट टूट बस के चुप वो चुप डॉटर चुप चुप चुप। हाँ, नेक्स्ट बोलो। Sir, it is a method of asexual reproduction.
तो but how will I know it is asexual reproduction? So split into parts and then form new organisms. स्प्लिट नहीं, अगर आप उसको फ्रैगमेंट शब्द तो यूज करोगा तो यूज दैट वर्ड फ्रैगमेंट। तो अगर आप Sir, Yes, एक sir. they स्पंज break into लोगे, fragments and each फ्रैगमेंट में fragment, ब्रेक हो जाता Sir, है they वो। break into fragments they and don't break, foolish grow. people, they don't break। यही तो तुम लोग का गधापन है। वो तोड़ते हैं, कोई फ्रैगमेंट होता है, पेड़ अपना टहनी तोड़ता है, जा बच्चा बच्चे बना। हाँ, तो कोड से पाछड़ पड़ रे। हाँ, प्लांट अपने आप तोड़ता है कि जा पत्ता तुम जाओ और बच्चा बनो, ऐसा बोलता है प्लांट। तो अगर तुम तोड़े या अगर टूट गया, समझे, इसीलिए एक्चुअली आई डोंट रिगार्ड फ्रैगमेंटेशन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वो तो एक गलती से हुआ, दैट इज एक्चुअली। जब हम लोग सीरियसली सोचेंगे रीजेनरेशन का मतलब, तो वो हम यहाँ जानेंगे, है ना। बही तम बहरे देइची, रीजेनरेशन इज अ टाइप ऑफ जतिन महाभार। सपोज आप Yes, sir. अगर आप फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते, तो क्या आप 5 उंगली काट देते ताकि 5 बच्चे हो तुम्हारे? जल्दी बोलो, या मेला नहीं लगा है तुम्हारा घंटा नहीं भर के सर, लिए वेट करने के लिए? क्या आप अपना नहीं सर, नहीं मुंडी काटता। काट के फेंक दोगे कि बच्चा बने? नहीं सर। So reproduction is a voluntary process. I want babies, तो I reproduced। तो इसीलिए रिजनरेशन क्या है? ये एक ब्लेसिंग है नेचर का, कि अगर कुछ असुविधा हो गया तो वो पार्ट वापिस आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने उंगली काटते फिरे और बच्चे बनाए। तो इसलिए ये देख रहे हो जेजेस का लैंग्वेज समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं, बट तुम्हारा बुक में लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिजनरेशन भी है, फ्रैगमेंटेशन भी है। फ्रैगमेंटेशन तुम करते हो, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपैगेशन ऑफ ये, नॉट रिप्रोडक्शन। तो ये बुक्स में नहीं लिखा होता, ये मेरा अपना लहजा है। तो अगर आप सीरियसली सोचेंगे, प्लांट ने टहनी नहीं तोड़ा कि आप लेके अपने घर में लगा लो, बट प्लांट ने सीड बनाया कि नहीं? प्लांट ने फ्लावर बनाया कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आपका जो विल नहीं है। तो इसमें फ्रैगमेंटेशन क्या है? वो एक्सीडेंटल है, वो गलती से होता है। अंडरस्टैंड? तो फ्रैगमेंटेशन गलती से हो जाता है। चलिए, सो इसलिए फ्रैगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो, इन विच इफ द स्पॉन्ज इज ब्रोकन डाउन, माने हम तोड़ रहे हैं, वो नहीं तोड़ रहा है। इफ द स्पॉन्ज इज ब्रोकन डाउन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस कैन रीजनरेट द होल स्पॉन्ज। समझ रहे हो? तो उसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। अगर मैंने बोला गिरिजा, वो तेरे घर में जो येलो मंदार फूल है वो दे, तो तू थोड़ी वो पेड़ उखाड़ के मेरे को दे देगा। तो व्हाट विल यू डू? यू विल कट ए ब्रांच एंड गिव मी, सर इसको लगा देना, हो जाएगा। या अगर आप थोड़ा जानते हो गुटी फूटी बनाना, तो वो बना के दे देना, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, बट यू विल नॉट uproot द होल ट्री एंड गिव इट टू मी, सो लाइक दैट। Sir, what is gutti? वो मुझे मालूम नहीं। चलिए नेक्स्ट। Okay. चलो उसके बाद अब तो मेरा क्वेश्चन को तो मेरे को ही मारता है। ओके, मैंने अगर तू स्कूल में होता, इसके लिए तुम्हें गिफ्ट ऑफ जेजेस मिलता, एक तो बॉक्सिंग। चलिए नेक्स्ट। तो इसीलिए जो आपका समझ में आया, तो इसीलिए दे शो फ्रैगमेंटेशन। ओके, प्लांट्स बिकॉज नंबर 1 ये सेसाइल है, नंबर 2 दे शो फ्रैगमेंटेशन, तापर नंबर 3 क्या है? सम आर ग्रीन इन कलर but due to what? तो some are green in color but due to what? बोलो। पानी का रंग। क्लोरोफिल ना एसोसिएशन?
बोलो। बट ड्यू टू, पढ़ के आया करो ना, इसीलिए मैं वीडियो भेजा था और तुम लोग वो कुछ देखे नहीं। So some are green in color, but due to association with Zoochlorella, okay, unicellular algae, समझ रहे हो? तो इसलिए वो ग्रीन इसलिए नहीं है कि वो क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसाइज करेंगे, बट वो ग्रीन है। तो अंडरस्टैंड, तो इस तरह से बहुत कारण है, फिक्स्ड हैं, फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, कैन नॉट मूव, ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो एक ही चीज है, वो तो हम लिख ही दिए, तो जबरदस्ती उसको क्यों लिखें, है कि नहीं? यूनिसेलुलर एल्गी, चलिए, तो समझ में आया। तो इसीलिए ये कारण है, उसको लोगों ने प्लांट्स बोला। फिर एलिस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया that sponges are animals. We pointed out, okay? Now, Linnaeus, Lamarck and Cuvier placed them along Coelenterata in Zoophyta. So what is Zoophyta? Plant-like animals. Okay? तो उन्होंने उसको plant-like animals में उसको रख दिया, ठीक है जी। सो दे आर कॉल्ड प्लांट लाइक एनिमल्स। भले भले। रॉबर्ट ग्रांट प्रूव्ड स्पॉन्जेस, तो इन्होंने प्रूव किया, इन्हें पॉइंट आउट किया, ओके। एंड रॉबर्ट ग्रांट क्लासिफाइड देम इन सेपरेट ग्रुप नोन एज स्पोरिफेरा। तो उन्होंने सेपरेट फाइलम, इन सेपरेट फाइलम, ओके, नोन एज पोरिफेरा। तो उन्होंने पोरिफेरा में इसको रखा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज का? सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, बताइए। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, वी विल टॉक समथिंग अबाउट देम, ठीक है जी। तो वी विल टॉक अबाउट जनरल फीचर्स। ना ये जो जनरल फीचर्स है, इसमें देखो हम लोग एक फॉर्म की तरफ पढ़ेंगे। तो जब आप एक फॉर्म की तरफ पढ़ोगे, आप वो ज्यादा देर तक याद रख सकते हो, अंडरस्टैंड। सेपे विल ट्राई टू रिमेम्बर इट एज ए फॉर्म, मतलब पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हैबिट एंड हैबिटेट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स, ठीक है। तो वी विल डिस्कस जनरल फीचर्स एंड हैबिटेट। तो अब कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, इसको यहाँ से काट के इधर लगा देते हैं, क्योंकि एक ही चीज 50 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हैबिट्स एंड हैबिटेट, तो दे आर एक्वाटिक, सेसाइल। एक्चुअली सेसाइल एंड सेडेंट्री में फर्क होता है, ओके। तो सेसाइल इज द बेटर टर्म। सेसाइल का मतलब इमोटाइल, सेडेंट्री का मतलब क्या है? गाल उड़ा पढ़ी की अच्छी, बट वो हिल डुल सकते हैं, अंडरस्टूड। सो दे कैन मूव बट दे आर एक्चुअली नॉट मूविंग, अंडरस्टूड। सो इसीलिए वो सेसाइल है, फाइन। तो इसलिए अगर आपको सेसाइल एंड सेडेंट्री में सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप सेसाइल सिलेक्ट करेंगे। मोस्टली मैराइन एंड फाउंड इन शैलो waters, but some also found in क्या? डीप सी एंड फ्रेश वाटर, ओके, एंड फ्रेश वाटर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए सिंगल फैमिली, ओके, ए सिंगल फ्रेश वाटर फैमिली, फ्रेश वाटर फैमिली को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जिलिडी, ओके। सिंगल फ्रेश वाटर फैमिली, a single freshwater family Spongilidae having members Spongilla and Ephidatia are found in class Demospongiae,
समझ रहे हो? तो जो आपका डेमोस्पोंजिया है उसमें आपका एक क्लास है स्पॉन्जिलिडी। तो ये जो स्पॉन्जिलिडी है इसमें आपके सारे एनिमल्स क्या हैं? इसमें आपके सारे एनिमल्स फ्रेश वाटर हैं। भले भले इंडिविजुअल्स आर सेसाइल, ओके, मीन्स ये सेसाइल हैं। दे कंटेन फ्लैजेला इन देयर कॉलर सेल्स लाइनिंग द बॉडी कैविटी। तो इसलिए बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील। ओके, तो देयर बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील। फाइन, एंड दे सेट अप वाटर करेंट्स। तो इसीलिए ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर कोई ऐसा फीचर, ओके, बॉडी कैविटी, दे कंटेन कॉलर, इसको हम लोग लिखेंगे फ्लैजेला इन देयर कॉलर सेल्स क्वानोसाइट्स, कॉमा, कैरेक्टरिस्टिक टू स्पॉन्जेस, characteristic to sponges. Okay, characteristic to sponges lining the body cavity and thus set up water currents. ठीक है, तो ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू पॉरिफेरा है। सम टर्म्स आगे चलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? उसके अदर फीचर्स। नाउ अब उसका बॉडी वॉल डिस्कस करेंगे। कितना वक्त बच गया है हमारे पास टाइम? तो नाउ वी विल डिस्कस द बॉडी वॉल। ठीक है, मतलब उसके वॉल में कौन कौन से सेल्स मिलेंगे। सो द सेकेंड पॉइंट इज बॉडी वॉल। तो ब्लिप्टोब्लास्टिक हैव 2 germ layers। ये नॉट एक्चुअली करेक्ट। ओके, तो ये याद रखना, ये एक स्पेशल पॉइंट है। तो ये नॉट एक्चुअली करेक्ट है क्योंकि ये जर्म लेयर नहीं होते हैं। फाइन, तो এটা मन रखिबो। विथ एन आउटर एक्टोडर्म मेड अप ऑफ पिनाकोसाइट्स एंड इनर एंडोडर्म मेड अप ऑफ क्वानोसाइट्स। ठीक है, तो इसको ट्रूली आपका नहीं बोला जाता है लेयर्स। नाउ द स्पेस बिटवीन the 2 layers is occupied by a gelatinous matrix। तो gelatinous matrix को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोग्लिया। ओके, कहाँ गया मेसोग्लिया? द mesenchyme और mesohyl। ओके, इट कंटेन्स, इसको एक्चुअली ये हम लोग को बाद में लिखना है। मीजो जेलेटिनस मैट्रिक्स, इसको इस टर्म को काट देंगे। फाइन, तो मीजोग्लिया को आप मीजोहाइल बोल सकते हो। इट कंटेन्स सम वॉन्डरिंग सेल्स, ओके, इन मेसोग्लिया एंड सो द मिडिल लेयर इज नोन एज क्या? mesenchyme। So the middle layer is known as mesenchyme। समझ रहे हो? तो इसलिए mesenchyme, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एक बार कि अगर बीच में गम जैसा स्ट्रक्चर है मीजोग्लिया, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, अगर मिडिल में आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो मीजोडर्म, अगर मिडिल में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं तो mesenchyme। ओके, नाउ द सेल्स इन द mesenchyme are known as amoebocytes। okay, amoebocytes which are of different types। okay, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। These cells are responsible for communication among the sponges। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम लोग एक फोटो बना लेते हैं। So now we will make a photograph।
विल मेक ए ड्राइंग ऑफ द बॉडी वॉल। समझ रहे हो? नाउ तो सपोज हम लोग आउटर लेयर लें। ओके, सो नाउ सपोज हम लोग इसको आउटर लेयर लें एंड वी विल मेक, सो दिस इज सपोज ये स्पॉन्ज का आउटर लेयर है। फाइन, ये आउटर लेयर है, तो ये आपका फिक्स्ड होता है मिट्टी में, तो ये आपका आउटर लेयर है। ये सपोज बीच वाला लेयर है। ओके, दिस इज योर mesenchyme। फाइन, ये आपका mesenchyme लेयर हो गया। एंड अंदर हम लोग रेड में कोआनोसाइट्स बनाएंगे, तो ये आपका कोआनोडर्म हो गया। ठीक है, सो टेक्निकली वी हैव 3 लेयर्स। क्लियर? उसके बाद ऊपर हम लोग कोआनोडर्म है। डर्मा मतलब